और चलिए अब खबरें देखेंगे विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ऐलान किया है कि केंद्र सरकार गरीबों को अगले 5 साल तक फ्री में राशन देती रहेगी। प्रधानमंत्री की इस घोषणा से देश के करीब 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैंने विश्वास कर लिया है कि देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। तो कोविड के दौरान में इस योजना की शुरुआत की गई थी, जहां पर गरीबों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा था, लेकिन अब ये कुछ वक्त तक के लिए ही इसको शुरू किया गया था। लेकिन अब एक बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया और पीएम ने कहा कि अगले 5 साल तक गरीबों को मुफ्त में राशन मिलता रहेगा। भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। इस योजना की वजह से आज भी छत्तीसगढ़ के लाखों गरीबों को मुफ्त चावल और चना मिल रहा है। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सरकार के हिसाब से इस दिसंबर में पूरी हो रही है, लेकिन आपका ये बेटा जो गरीबी जी करके आया है, गरीबों के बीच से निकल करके आया है, ये आपका बेटा, आपका भाई, उसने एक और निश्चय कर लिया है। मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं देश के गरीब भाइयों बहनों को आज दूर की धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। 5 साल तक मुफ्त राशन देने के फैसले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के फैसले का आभार जताया और साथ ही इसे लोक कल्याणकारी बताया। 5 सालों तक 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिलेगा, जिसको लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुशी जाहिर की। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आभार जताया है प्रधानमंत्री मोदी का। पीएम ने अंत्योदय के हमारे मंत्र को चरितार्थ किया है, यह उन्होंने कहा। और पीएम ने अगले 5 सालों के लिए योजना को बढ़ाने की घोषणा की है। गरीब कल्याण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया कि गरीब कल्याण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और अगले 5 सालों के लिए योजना को बढ़ाया गया है, जिसको लेकर उन्होंने धन्यवाद भी दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ के छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार का आज दूसरा दिन है और आज कई विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा करेंगे, संबोधित करेंगे। और सीएम योगी बीजापुर, बस्तर, राजनांदगांव और भाटापारा में रैलियां कर बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील करेंगे। इसके साथ ही राजनांदगांव में सीएम योगी का रोड शो भी करने की योजना बनाई गई है। तो वहीं शाम को सीएम योगी छत्तीसगढ़ से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। शनिवार को छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के लिए सीएम योगी ने बस्तर कांकेर के भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। और सीएम योगी ने अपने भाषण में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल की सरकार गरीबों के आने वाली योजना को हड़प जाती है। ये सरकार किसानों पर अत्याचार करती है, उनका शोषण करती है और राम भक्तों का अपमान करती है। इस सरकार को इस एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस के एक साथी ने बिहार में चारा घोटाला किया था, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला किया है और ये उनकी प्रकृति है। ये सरकार यहाँ की जनता के साथ में धोखाधड़ी कर रही है और इन्हें विकास से कोई भी लेना देना नहीं है। छत्तीसगढ़ वासी आज संकल्प लें
कांग्रेस के भ्रष्टाचार को सदैव के लिए दफन करने का। ये सरकार जो झूठ बोलती है, ये सरकार जो गरीबों के लिए आने वाली योजना को हड़प जाती है, ये सरकार जो किसानों पर अत्याचार करती है, किसानों का शोषण करती है, राम भक्तों का अपमान करती है, इस सरकार को एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं है, एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं है। इन्हीं बेईमानों वाली भ्रष्टाचारियों के लिए हमने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर तैयार करके रखा हुआ है। जो सरकारी पैसे को हड़पता है, अगले दिन बुलडोजर जाता है, पैसे भी वसूल करता है और भ्रष्टाचार की इमारत को ध्वस्त करके भी आ जाता है। माफिया जो पाले जाते हैं, इन लोगों के द्वारा उन्हीं माफियाओं को, उनकी संपत्ति को जब्त करके गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, वनवासियों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, उनके लिए आवास वहां पर बना करके अपने हाथों से जाकर के हम लोग उपलब्ध करवा देते हैं।